तमाम रस्साकशी के बाद आखिरकार अखिलेश यादव ने अतुल प्रधान पर अपना भरोसा जताया है और मेरठ से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। आखिर अतुल प्रधान जी जो चुनौती है उसको कैसे पार करेंगे, हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं। अतुल प्रधान जी, बड़े संघर्ष के बाद आपको टिकट मिला, कितनी बड़ी चुनौती है? आप भारत समाचार है, मैं आपको बधाई देता हूं, जिसने हमेशा सच्चाई दिखाई, विपक्षी मुद्दों को आगे रखा। हमेशा भारत समाचार के हम लोग धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आप हर उस विषय को उठाते हैं जो जनता से जुड़ा हुआ विषय है। और ये जो विषय इस समय चुनाव का चल रहा है, इसमें जनता तैयार है। लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचों को जो तोड़ मरोड़ना चाहती है सरकार, संविधान को खत्म करना चाहती है, इसको बदलने के लिए हम लोग निश्चित रूप से आने वाले समय पर इंडिया गठबंधन इनको डिफीट देने का काम करेंगे। सामने रामायण वाले राम हैं, बड़ा चेहरा है, किस तरह से जो है उनसे पार पाएंगे? देखिए, मैं भगवान राम की तुलना किसी इंसान से करना गलत है। अगर कोई ईश्वर को मानता है, जैसे मैं नास्तिक नहीं हूँ, मैं भी आस्तिक हूँ, लेकिन मैं कर्म में विश्वास करता हूँ। मैं बाबा साहब को मानने वाला हूँ, बाबा साहब के संविधान को और आपके समता और समानता के उनके विचारधारा को मानने वाला हूँ, गैर बराबरी को खत्म करने वाले विचार को समझने वाला हूँ। तो मैं कहना चाहता हूँ, अपने काम के नाम पर वोट मांगिए। वो सबने देख लिया, वो भारी हैं। और यहाँ मुद्दा बन गया कि कौन मुंबई जाएगा, कौन उनसे सवाल जवाब करेगा, कौन कहाँ से चिट्ठी पत्री लिखवाएगा। तो वो तो जीतने के बाद में उन्होंने मीडिया के सामने कह दिया, उनका आशय था स्पष्ट कि वो मेरठ रुकने वाले नहीं है। इसी लोक निकाय चुनाव के अंदर आपकी पत्नी लड़ी थी और मुस्लिमों ने जमकर ओबीसी को वोट दी थी। किस तरह से मुस्लिम वोटर को साधेंगे? देखिए, ऐसा है, हम लोग इस तरह की पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहते। इसलिए नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि लड़ाई इस समय देश की है। लोग तय करेंगे कि कहाँ देश की सरकार हटाएं या रखें। और जो साजिश करने वाली ताकतें हैं, उनको निस्तेनाबूद करने की जरूरत है। साजिश किसने की? कौन साजिश करता है ऐसी चीजों की? आप बताइए, पूरे के पूरे देश में क्या स्थिति है साजिश करने वालों की? हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि इस समय इंडिया अलायंस भारतीय जनता पार्टी का सीधे सीधे मुकाबला है और सीधे लोग तय करें कि इंडिया अलायंस या फिर संविधान को तोड़ने वाले, खत्म करने वाले लोग। पार्टी के जो भीतर घाती हैं, अब की बार उनसे कैसे पार पाएंगे? ये विषय आपका नहीं है पत्रकारिता का। आप भारत समाचार हो, आपका ये विषय ही नहीं है। आप हमसे सवाल करिए भाजपा के 10 साल के काम का, आप हमसे बात करिए किसानों का, आप बात करिए नौजवानों का, बात करिए पेपर आउट का, बात करिए इनकी नीतियों का, बात करिए इनके विचार का, बात करिए इनके लोगों के प्रति हमदर्दी का। तो ये सारी चीजें इनके अंदर नहीं है और इसीलिए जनता इनको हटाना चाहती है। जीत का गणित अतुल प्रधान का? जीत का गणित जनता है। जनता विश्वास करेगी, जनता हराएगी। समाज, यहाँ पर समाज का हर वो तबका जो शोषित है, परेशान है, पीड़ित है, लाचार है, बेबस है, कहीं ना कहीं उनकी अपेक्षा हो रही है, वो सब के सब लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सब हमारे साथ हैं। चाहे वो दलित भाई हो, चाहे अगड़े हो या पिछड़े, चाहे आदि आबादी हो, सब इनसे बदला लेना चाहती है। इनको, इनकी जो तानाशाही उसको खत्म करना चाहती है। भारी मुंबई वापस लौटेंगे और मेरठ का लाल यही रहेगा? देखिए, आपने बोला मेरठ का लाल, तो जनता चाहती है, जनता जानती है कि मेरठ के मुद्दों पर, मेरठ के विषय पर, मेरठ की सोच पर, मेरठ के आवाम पर कौन जो है काम करता है, कौन काम करता है, कौन संघर्ष किया, कौन लड़ा। हम लोग आने वाले समय पर भी लड़ेंगे, ताकत के साथ लड़ेंगे। बिल्कुल, ये थे अतुल प्रधान जी, जिनका साफ कहना है कि आने वाले चुनाव में लोकल मुद्दों पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और जो अरुण गोविल है वो भारी प्रत्याशी है, वो बाहर जाएंगे और मेरठ के लाल अतुल प्रधान यहीं पर रहेंगे। मेरठ से भारत समाचार के लिए शुएब जिया।